प्रिय दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज हम फटाफट चर्चा करेंगे नाड़ी दोष को लेकर। अक्सर क्या होता है कि बहुत से युवा युवती अपने कैरियर के चक्कर में मैरिज को डिले कर देते हैं, विवाह में विलंब हो जाता है। लेकिन जब एक स्थिति आती है, हम विवाह के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वहां पर हमें जो है अनुकूल वर और वधू की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में कई बार जब हमें अनुकूल रिश्ते मिल भी जाते हैं तो वहां पर कुंडली का दोष आड़े आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे मांगलिक दोष हो, चाहे षडाष्टक हो, चाहे नाड़ी हो, वर्ण दोष हो, गण दोष हो, तमाम दोष जितने भी हैं उनका ऋषियों के मत पर वहां पर इनका खंडन भी किया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जब जिनकी कुंडली नहीं मिलती उनका भी तो रिश्ता चलता ही है। चलता है, लेकिन आप जानते हैं कि जिनकी कुंडली में मैचिंग अच्छे से नहीं हो रही, उन्होंने दिखाया तो है नहीं। बहुत सारे लोग तो जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं हमारी कुंडली मिलाओ। तो ये तमाम अक्सर जो है बातें सामने आती हैं। लेकिन जो लोग नहीं कराते, मैचिंग नहीं हो रही, उनके क्या परिणाम आते हैं वो हमारे पास ही नहीं, आप सबको मालूम है। इसलिए हमारे पास अगर ऋषियों की धरोहर है, हमारे पास में ये विज्ञान है, तो इसका लाभ हमें लेना चाहिए। अब बात करते हैं नाड़ी की। तो सबसे पहले जो आदि नाड़ी है वह वर के लिए खराब होता। आदि नाड़ी ब्रह्मंते, मध्य नाड़ी च कन्याकाम। आदि नाड़ी अगर हो तो वो पुरुष के लिए, और मध्य नाड़ी हो तो स्त्री के लिए। अंत्य नाड़ी में दोनों का विचार किया जाता है। अब नाड़ी अगर नहीं मिल रही है तो यहां पर आपके स्वास्थ्य से संबंधित इशू यहां पर आ सकते हैं। हेल्थ इशू के साथ साथ में फाइनेंशियली भी यहां पर दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, और कई बार यह विवाद का रूप लेकर अंतिम में संबंध विच्छेद भी करा देते हैं। अब वो स्थिति सारी किस आधार पर देखी जाएंगी कि जन्म कुंडली में स्थिति क्या है। केवल हमने सॉफ्टवेयर की मदद से कुंडली मिलान तो कर दिया, गुण हमें समझ में आ गया। कई बार लोग कहते नहीं 18 गुण मिल गए तो शादी कर लो। कई बार स्थिति होती कि 18 से कम गुण मिलने पर भी शादी सक्सेस होती है, और कई बार 18 प्लस होने पर भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने केवल गुण मैचिंग किया है, मैनुअली हमने सारी चीजों को चेक नहीं किया है, जो कुंडली मिलान की अत्यंत आवश्यक होती है। इसलिए भय खाने की आवश्यकता नहीं है। समझने की बात है कि हम उन बिंदुओं को समझें, परखें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि विवाह का एक ऐसा फैसला है, पूरे जीवन भर का फैसला होता है, इसलिए उसको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर नाड़ी यहां पर नहीं मिल रही है तो भाई नाड़ी के बहुत सारे परिहार हैं। जैसे कि यहां पर अलग अलग मत मैं आपको बता रहा हूं। निधनम मध्यनाड्याम च दाम्पत्यो नेव पारसयो। ऋषि मत यहां पर एक कह रहे हैं कि वो नाड़ी केवल मध्य नाड़ी का इत्याज है। ऋषियों ने अपना अपना मत, अपना शोध प्रकट किया है। लेकिन जबकि नाड़ी एक ऐसा मामला है, अगर वहां पर कैंसिलेशन है तब तो ठीक है, या फिर जिस चीज के लिए वो नाड़ी घातक हो रही है उस चीज के लिए कुंडली के अंदर कोई और दोष तो नहीं है। मान लो फाइनेंशियली यहां पर वो दिक्कतें खड़ी करने वाला है, लेकिन अगर हमारी कुंडली के अंदर दोनों व्यक्ति के अंदर, लड़की की कुंडली के अंदर हो या लड़के के, अगर वहां पर फाइनेंस स्थिति मजबूत बन रही है तो फिर इसका प्रभाव यहां पर स्वाभाविक कम रहेगा। ये बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि लव मैरिज का मैटर होता है, व्यक्ति चाहता है कि नहीं यार विवाह तो इसी से करना है, लेकिन कुछ उपाय हम कर लेते हैं। तो उपाय तक हम पहुंचे, पहले हम स्थितियों को समझ लेते हैं कि यहां पर उपाय तो हम लोग कर लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर स्थिति यहां तक है कि नहीं यार ये तो बात नहीं बन पाएगी, तो मेरे हिसाब से वहां पर व्यक्ति को अवॉइड कर लेना चाहिए। लेकिन कई मामलों में ऐसा है कि केवल भ्रम बैठ जाता है, और भ्रम एक ऐसा, उसकी दवाई होती नहीं है, फिर आप इलाज कराए जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या बनी रहेगी। इसलिए भ्रम नहीं होना चाहिए, हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि वास्तव में ये दोष है या नहीं है, इसका हमें जो समस्याएं वो फेस करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी, इन बातों को यहां पर क्लियर कर लेना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि मान लो एक ही नक्षत्र है, या नक्षत्र एक है तो उसमें चरण का भिन्न पाद है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो नाड़ी यहां पर कैंसिलेशन हो रही है, पहले तो इसको देख लें। नहीं हो रहा है तो नाड़ी का सूक्ष्म उपाय है, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं कि हाँ जी जो है बहुत उसमें समस्याएं, दिक्कत है, लेकिन सबसे पहले हमें उसका परिहार देखना चाहिए, नाड़ी कैंसिलेशन देखना चाहिए। अगर नाड़ी यहाँ पर, और उस भाव के लिए, जिस चीज के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर उस चीज के लिए कुंडली के अंदर पॉजिटिविटी है, हमें सारे माइनस और प्लस पॉइंटों को एक साथ इकट्ठा करना है। मान लो हमने मान लो कुंडली के अंदर 10 अवगुण है, हमने 10 को एक तरफ रख दिया, और उसमें 12 गुण है, तो
अब ये ज़्यादा हो रहे हैं, अब इसको हमने एक तरफ कर दिया। अब हमें ये देखना है कि किस चीज़ के लिए कौन सी समस्या हो रही है। अब यहाँ पर अगर इनको एक-एक साथ कर दिया और हमें लग रहा है कि अभी प्लस में है, तो हमें इसमें विवाह कर लेना चाहिए, इसमें विचार की आवश्यकता ही नहीं है। अब कई बार हम आपस में मैचिंग का देखते हैं कि इसमें लक्षण जो है कौन भारी रहेगा। इस पर बहुत सारे लोग विचार करते हैं, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए मेलापिक के अंदर कि अगर लड़की की कुंडली है तो हमें उसके लग्न से विचार करना चाहिए और लग्न के साथ साथ फिर हमें चंद्रमा से विचार करना है। दोनों से ग्रहों को गिन लो, कितने ग्रह तेज है, मान लो 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान पर अगर तेज ग्रह हैं तो उनको एक तरफ नोट कर लो। ऐसी लड़के की कुंडली में लग्न से कर लो और उसके साथ शुक्र से कर लो 1, 4, 7, 8 और 12 के अंदर। तो फिर हमें इनको सबको एकत्र करके देख लेना चाहिए कि स्थिति क्या हो रही है, हमें इस ओर बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए।